नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानशाला में और मैं हूं आपका दोस्त कपिल। फ्रेंड्स, टाटा स्टील एईटी को लेकर काफी क्वेरीज आ रही हैं कि क्या इस एग्जाम का प्रोसेस कैसा है, क्या पैटर्न है इस एग्जाम का और क्या इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं। टाटा स्टील एईटी को ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपके पास दूसरे ऑप्शंस हैं तो किस ऑप्शंस के साथ आपको जाना चाहिए। तो इन सब चीजों को आज एक पूरी वीडियो में समराइज कर रहा हूं आपके लिए। टाटा स्टील एईटी का जो न्यू कमर्स हैं, जो पहली बार टाटा स्टील एईटी दे रहे जा रहे हैं, उनको इस वीडियो में सब कुछ मिल जाएगा। उनके फ्यूचर में क्या वो सोच रहे हैं कि टाटा स्टील का कैसा उनका फ्यूचर होने वाला है, वो सारी डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया है, समराइज। इसको जस्ट मैं आपको एक समराइज वे में बताने वाला हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। जस्ट कोडिंग लिखा हुआ है, हालांकि आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला आपका लिख रहा है कि टाटा स्टील एईटी है क्या। देखिए, टाटा स्टील एईटी का मतलब होता है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग। ठीक है, टाटा स्टील क्या करता है, हर साल असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए एग्जाम कंडक्ट कराता है। हालांकि टाटा स्टील दो तरीके से इंजीनियर्स को अपने यहाँ हायर करता है। एक वो आपका कॉलेज जाकर कैंपस सिलेक्शन करता है। जो कॉलेज से सिलेक्ट होकर आते हैं कैंपस सिलेक्शन से, उनको एमटीटी बोला जाता है, मैनेजमेंट ट्रेनी बोला जाता है, मैनेजमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग बोला जाता है। और दूसरा वे है उसका, टाटा एईटी के थ्रू आप टाटा स्टील में जा सकते हैं। तो टाटा एईटी आपको वही बैकडोर एंट्री आपको टाटा स्टील में जाने का एक अपॉर्चुनिटी देता है, जिसको असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनिंग, यानी कि जिन लोगों ने बीटेक किया हुआ है, इसके लिए बहुत सारे डोमेन रखे हुए हैं। हालांकि लगभग सभी डोमेन टाटा स्टील एईटी में आ जाते हैं। ऐसे नहीं है कि प्रोडक्शन इंजीनियर है या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंटेशन है या ऐसी ब्रांचेज होती है जनरली जो नहीं मिलती हैं किसी किसी जगह, तो वो सब यहाँ कलेक्टिवली टाटा स्टील एईटी का एग्जाम दे सकते हैं। तो आप उससे निश्चिंत रहिए, आपका कोई भी बीटेक ब्रांच होगा तो आपका डोमेन आपको वहां मिल ही जाएगा। तो ये टाटा स्टील एईटी होता है। अब ये कब आता है, देखिए जनरल इसका प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होता है जनरली दिसंबर से, और जनवरी में और जैन में और लगभग 20 जैन के आसपास वो उसका एग्जाम, रिटर्न एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। फिर उसके बाद ये प्रोसेस चलता रहता है। रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आता है लगभग 1 महीना में। फिर उसके बाद इंटरव्यूज कंडक्ट होते हैं, उसका रिजल्ट आता है मई के आसपास में। फाइनली आपका जून तक होते होते प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और 1 जुलाई से आपको ज्वाइनिंग दे दी जाती है। तो रफली अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो तकरीबन इसका 6 महीने का आपका पूरा सर्किल होता है। 6 महीने के साइकिल में आपका नोटिफिकेशन से ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस चलता है। अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कि इस साल कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो गया है, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक, वो एक नेचुरल क्लैमिटी है, तो उसको उस वे में कर दिया गया है डिले। अदरवाइज टाटा डिले नहीं करता है, वो आपको टाइम टू टाइम आपको कर देता है। एक बात और टाटा स्टील एईटी को लेकर, देखिए टाटा स्टील एईटी में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी ये होती है कि इसका जो रिटर्न का रिजल्ट होता है वो किसी बोर्ड पर या किसी भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं दिया जाता। टाटा स्टील अपनी वेबसाइट पर इसके रिजल्ट को कभी डिस्क्लोज नहीं करता है, और ना ही टाटा स्टील कभी बताता है कि एईटी के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो प्रीवियस ट्रेंड को देखते हुए हम थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं कि वैकेंसी शायद इतनी होंगी, लेकिन ये केवल एक एस्टिमेशन ही है, इसका कोई एक्चुअल डेटा नहीं है कि क्या हो सकता है। तो टाटा स्टील एईटी से रिलेटेड कोई भी डिटेल टाटा शेयर नहीं करता है किसी भी माध्यम से। तो आपको ये चीज थोड़ी सी दिमाग में रखनी होगी कि कितनी वैकेंसीज है ये आपको नहीं पता, कितना ये लोग कितनी कट ऑफ गई है रिजल्ट का ये आपको नहीं पता होगा। ये सब आपको पता नहीं चलेगा, आपको अपने मार्क्स भी पता नहीं चलेंगे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। आपको जस्ट सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड का मेल आता है, उस मेल के बाद आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो इस चीज से थोड़ा सा आप अवेयर रहिएगा कि इसका कोई डिटेल नहीं है कि कितने वैकेंसीज होती हैं और कितना इसका कट ऑफ गया है, ये सब चीजें डिस्क्लोज नहीं होती है। फिर उसके बाद देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि टाटा स्टील आपसे रिटर्न एग्जाम कराता है, उसका कुछ पैटर्न है, फिक्स्ड पैटर्न है। इस साल उन्होंने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया है, तो वो न्यू पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला आपका एक रिटर्न एग्जाम होता है। रिटर्न एग्जाम आपका इस बार जो रिटर्न एग्जाम 2020 में हुआ था उसमें 70 क्वेश्चंस रखे गए थे। 70 क्वेश्चंस को आप उसने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ था। 4 सेक्शन मतलब सबसे पहले आपका एक इंग्लिश का सेक्शन था, जिसमें आपका 20 क्वेश्चंस, आपको उसके लिए 20 मिनट मिला हुआ था। आपको ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, आपको जो टाइम मिल रहा है वो ईच सेक्शन के लिए पर्टिकुलर टाइम लिमिट आपको दी गई है। आपको कंपाउंड टाइम नहीं मिल रहा है, आपको इंग्लिश के लिए 20 मिनट मिलेंगे, 20 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको उसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना होगा। फिर उसके बाद आपका रीजनिंग का सेक्शन आता है, इसमें आपको 18 क्वेश्चन मिलेंगे, आपका 20 मिनट का आपका रीजनिंग होता है। फिर एप्टीट्यूड होता है, उसमें आपको 12 क्वेश्चन मिलते हैं, 15 मिनट का आपका टाइम रखा जाता है। फिर आपका टेक्निकल डोमेन्स है, जो जिस भी ब्रांच के आप हैं उसी ब्रांच का आपका टेक्निकल का पेपर क्वेश्चंस होते हैं।
20 क्वेश्चंस होते हैं, आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाता है। तो होलसम में कह सकता हूं कि पूरा का पूरा जो एग्जाम है ये आपका 1 आवर 15 मिनट का एग्जाम होता है। 1 आवर 15 मिनट, तो आपको उसी हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। आपका थोड़ा सा देखिए टफ नहीं होता है। अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं कि 15 मिनट में 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, इजिली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगर आप RS अग्रवाल एप्टीट्यूड के लिए लगाते हो तो मोर देन इनफ है। रीजनिंग भी बहुत ही रीजनेबल होती है, बहुत ही सस्ती रीजनिंग होती है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, आपको टाइम कम नहीं पड़ेगा, टाइम आपके पास इनफ है, बस आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए टेक्निकल को लेकर। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल डोमेन 20 क्वेश्चन और इतनी बड़ी टेक्निकल आपकी फील्ड है, तो वहां से कहीं इतने लगभग 10-12 तो सब्जेक्टिव जाते हैं, उन सब में से आपको 20 क्वेश्चन चुनिंदा लेकर आता है, तो क्या मिलेगा। तो इससे आपको अवेयर रहना है कि आपको वहां लूज नहीं करना है। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि कट ऑफ, देखिए वैसे तो डाटा डिस्क्लोज नहीं करता है, लेकिन अगर हम बच्चों के एक्सपेक्टेड मार्क्स उनसे जब पूछा जाता है तो लगभग जो कट ऑफ होती है वो 80% से ज्यादा ही होती है। कभी कभी तो 90% से ज्यादा भी कट ऑफ हो जाती है। तो क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है, तो आपको उस हिसाब से प्रिपेयर करना होगा। टेक्निकल में आपको लूज एंड नहीं रखना है। ठीक है, ये आपका सिलेक्शन कराएगा। फिर उसके बाद आपका टेक्निकल, आप ये रिटन एग्जाम होने के बाद अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको टाटा की तरफ से मेल भेजा जाता है। उस मेल में ही आपको उसके बाद इंटरव्यू की डिटेल आपको सेपरेटली मेल से ही भेजी जाती है। आपको कोई वेबसाइट पर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, आपको सब कुछ मेल के थ्रू आपको भेजा जाएगा। तो मेक श्योर कि आप ऐसी ईमेल आईडी दें जो आप यूज करते हो, ठीक है, जिसका पासवर्ड आपको याद रहे। अदरवाइज आपके गूगल को तो याद रहना ही चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू कैसा होता है कि इंटरव्यू टाटा स्टील AET का आपका 3 पैनल के साथ आपका इंटरव्यू होता है। जनरली अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है, लेकिन इस बार 2020 में कोविड के चलते इंटरव्यू ऑनलाइन कंडक्ट कराए गए। अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है आपका नेक्स्ट ईयर में, होप सो कंडीशन सही हो जाए, तो नेक्स्ट ईयर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होगा। आपको दिल्ली, बॉम्बे, अलग अलग जगह इनके पैनल्स होते हैं, तो आपका जहां भी आपके नियर बाई सिटी में आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा, आप वहां जाएंगे। आपका 1 डे इंटरव्यू होता है, इसमें आपके 3 पैनल के साथ इंटरव्यूज होते हैं। लगभग हर पैनल के साथ अगर मैं टाइम की बात करूं तो लगभग 30 मिनट के आसपास आपका टाइम रहता है अप्रोक्सीमेटली। 30 में हाइयर बता रहा हूं, लगभग 20 से 30 मिनट का आप मान के चलो कि हर पैनल में आपका इंटरव्यू होना ही होना है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहें। हर पैनल में इंटरव्यू जब होगा आपका, पहले पैनल 1 के साथ, फिर 2, फिर 3, हर पैनल में आपका HR और टेक्निकल दोनों राउंड होते हैं। आपको HR को भी फेस करना होगा, टेक्निकल को भी फेस करना होगा, तीनों पैनल के साथ। तो मेक श्योर कि आप सिनोनिम अपने जो भी आप फर्स्ट पैनल के साथ जिस तरह के इंटरव्यूज क्वेश्चन में आप जिस तरह का चीजें बता रहे हैं, वही आप सेकंड और थर्ड में भी प्रोड्यूस करें। आप ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाए कि फर्स्ट में आपने कुछ और डिटेल दे दी है और थर्ड में, सेकंड में कुछ और डिटेल देती है, तो आपका कैरेक्टर ही पता नहीं चल रहा है कि आप क्या कहना क्या चाहते हो। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का प्रिपेयर करके रखे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होने वाला आपके लिए। तो उन चीजों का आप थोड़ा सा प्रिपेयर करें कि आप लगभग हर पैनल के साथ एक सिंक्रोनाइज वे में एक ही चीज को रिपीट करें, है ना, बहुत ज्यादा वेरिएशन ना लाए अपनी चीजों में, अपनी डिटेल में एटलीस्ट। फिर इसके बाद इंटरव्यू के बाद आपका रिजल्ट जो आता है वो भी आपको सेपरेटली मेल से भेजा जाता है। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू के बाद, उनको ट्रेनिंग शेड्यूल भेजा जाता है। फिर आप मैं आपको बता चुका हूँ 6 महीने का आपका टाइम लगता है तकरीबन। फिर आप AET ट्रेनिंग के रूप में आप टाटा स्टील को ज्वाइन करते हो। ठीक, SNTI में आपकी ट्रेनिंग चलती है। टाटा का अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जमशेदपुर आपका ट्रेनिंग होने वाला है। ट्रेनिंग में आपका बहुत से मॉड्यूल होते हैं ट्रेनिंग के, लगभग आपके 4 मॉड्यूल आपके होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको कुछ कुछ महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद आपको 1 साल के लिए किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेज दिया जाता है, आप वहीं पर ट्रेनिंग करते हो। तो ये आपका, वो आपके इंटरेस्ट पर और आपके एफिशिएंसी पर बेस्ड होता है कि आपको किस डिपार्टमेंट में भेजा जा रहा है टाटा के द्वारा। तो आप उस डिपार्टमेंट में आप ट्रेनिंग करोगे। ट्रेनिंग के बाद आपका सिलेक्शन के चांसेस क्या है। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो टाटा से ज्यादा आप पे डिपेंड करता है कि ट्रेनिंग के बाद आप वहां काम करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। ये आप ट्रेनिंग के दौरान उनको बता देंगे। आपका जिस तरह का बिहेवियर होगा, आपके एथिक्स अगर टाटा के एथिक्स के साथ मैच करते चले जाएंगे तो टाटा आपको डेफिनेटली एब्जॉर्ब करने वाला है। हाँ, अगर आप मिसकंडक्ट कुछ ऐसा कर देते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट आप उनके एथिक्स को नहीं मानते, उनके विपरीत आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको वहां से निकाला भी जा सकता है। तो ये आप मेक श्योर करके रखें कि आप वहां पर अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उनको साथ साथ दिखाते चलें। ठीक है, अदरवाइज एब्जॉर्ब होने के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। ये एक्सट्रीम केसेस है। जनरली अगर आप एवरेज भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एवरेज रहेंगे तो भी आपका वहां एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। अब टाटा ट्रेनिंग के बाद क्या हुआ, देखिए ट्रेनिंग के बाद क्या होता है, अगर आपको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भेजा जाता है। असिस्टेंट मैनेजर आपको रखा जाता है, जिसका पैकेज तकरीबन 5 से 6 लाख का आपका पैकेज होने वाला है। तो हैंडसम पैकेज है। आपको जमशेदपुर या फिर आपको उड़ीसा में
मेरे ख्याल से कलिंग नगर आपको जगह है, वहां आपको इन दो में से कहीं आपको मिलने वाली है आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए। तो आप जहां भी जाएंगे और दोनों जगह का अपने एडवांटेज हैं, दोनों जगह के अपने डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो हम किसी और सेपरेट वीडियो में बात करेंगे कहाँ क्या होने वाला है। उसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर जाते हैं। इसके बाद फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स क्या हैं आपके कि जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर से कैसे आगे बढ़ेंगे और क्या होगा। एक बात और मैं आपसे थोड़ी सी क्लियर करना चाहता हूं कि अगर आपके कॉलेज में टाटा स्टील आती है और आप वहां कैंपस सिलेक्शन लेते हो टाटा में, तो आप एमटीटी के तौर पर ज्वाइन करोगे, तो आपको ट्रेनिंग के बाद डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट भेजा जाता है। लेकिन एईटी के तौर पर अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर भेजा जाता है, तो ह्यूज डिफरेंस आ जाता है। तो जो लोग डायरेक्ट कैंपस सिलेक्ट होकर आते हैं टाटा में, तो उनको एक एडवांटेज है कि उनको डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट पर भेजा जाता है। तो मेक श्योर अगर आपके कॉलेज में टाटा स्टील आती है और आपको टेक्निकल फील्ड में जाने का इंटरेस्ट है, आप एक कोर प्रोडक्शन कंपनी में काम करना चाहते हैं टाटा स्टील जैसी कंपनी में, तो आप मेक श्योर करें कि आप कैंपस सिलेक्शन ले लें। ठीक है, आपको एडवांटेज रहेगा फ्यूचर के लिए, आपका ग्रोथ रेट आपका तेजी से होगा। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद आपको क्या होगा, देखिए असिस्टेंट मैनेजर से नेक्स्ट प्रमोशन आपका होता है मैनेजर का, जो तकरीबन 2 से 3 साल लग जाते हैं आपको मैनेजर बनने में। उसके बाद आपका लगभग 2-3 साल का टाइम आपको सीनियर मैनेजर बनने में लगते हैं। मैनेजर के बाद आपको सीनियर मैनेजर की पोस्ट मिलती है। इसके बाद आपको थोड़ा सा कंपटीशन टफ होता चला जाता है, इसके बाद तो हार्ड कंपटीशन होता है। उसके बाद सीनियर मैनेजर के बाद आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बनेंगे, जो एक अपने आप में लगभग 7 से 8 साल का प्रोसेस हो जाता है। तो इसके बाद आपके चीफ बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका कंपटीशन उतना ही टफ होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना टाइम लगेगा कोई डिफाइन नहीं है। और बाकी फ्यूचर और क्या क्या हो सकता है, देखिए टाटा जैसा जो ग्रुप, टाटा पूरा ग्रुप, मैं टाटा पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूँ, टाटा स्टील उसमें अपने आप आ जाती है। ये टाटा ग्रुप पूरा का पूरा आपकी कैपेबिलिटीज पर डिपेंड करता है कि आप कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपको उतना ही रिटर्न में मिल जाएगा। यहाँ कोई लेकिन नेपोटिज्म जैसी बात अगर मैं कहना चाहूँ तो मैं कह सकते हैं कि लोअर लेवल पे हल्का फुल्का भले ही ज्वाइनिंग के दौरान मतलब किसी को लाइक बैकडोर एंट्रीज होती हैं, वो तो सभी जगह होती हैं, लेकिन आपको हायर पोस्ट पर नेपोटिज्म जैसा खेल नहीं दिखाई देगा। आपकी काबिलियत आपको वहां तक पहुंचा सकती है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, टाटा स्टील के अभी एमडी हैं हमारे टीवी नरेंद्रन साहब। इन्होंने 1988 में टाटा स्टील को ज्वाइन किया था। ये बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और उसके बाद एमबीए किया इन्होंने। उसके बाद टाटा स्टील को ज्वाइन किया और तब से टाटा स्टील में ही बने हुए हैं और आज एमडी ऑफ टाटा स्टील के एमडी के पद पर हैं। तो ये सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके लिए होना चाहिए कि देखिए चांसेस पूरे हैं, बस आपका डेडिकेशन और आपकी लगन आपको टाटा में चमका सकती है। अब जैसा आप वहां प्रोड्यूस करेंगे आपको भी टाटा वैसे ही रिटर्न देने वाला है। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में मैं आपके लिए वो सारी डिटेल लेकर आ गया हूं जो आपको एईटी से रिलेटेड होनी चाहिए। जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। अभी आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो लगा है कि ठीक है तो आप मुझे लाइक कर बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि अगर कुछ मुझसे छूट गया है तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, ताकि जो न्यू कैंडिडेट्स हैं जो आपके रिव्यूज आपके कमेंट्स को देखकर थोड़ा सा अपने लिए प्रिपेयर हो सके, उनके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा वीडियो। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिएगा। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।